नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं की पहली कविता सैनिक तुझे सलाम पढ़ने वाले हैं। इसके कवि है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी। उसके बारे में कवि का परिचय पहले हम पढ़ेंगे। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी हिंदी कविता के एक ऐसे कवि हैं जो स्वयं त्याग और बलिदान में विश्वास करते हैं तथा अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को भी यही उपदेश देते हैं। इन्होंने अपनी कविता सैनिक तुझे सलाम में देश की रक्षा में रत सैनिकों को श्रेष्ठ पुरुषों का दर्जा दिया है। आपकी कविताएं देश प्रेम व राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। उनकी जितनी भी कविता है वो देश प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, मतलब वो भावनाएं वो कविताओं में हमें दिखती है। तो ये कविता के बारे में तो कविता का सारांश मैं आपको पहले बताती हूँ। सैनिक किसी भी देश का हो, उसकी अपने वतन के प्रति अतुलनीय भूमिका होती है, जिसकी बदौलत हर देशवासी सुकून की नींद सोता है। हमारे देश के सैनिक अपनी नींद और अपनी खुशियों को न्योछावर कर हमें अमन चैन से रहने का आश्वासन देते हैं। वे किन किन परिस्थितियों में सीमा पर चौकसी बरतते हैं, उन्हें कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनके परिवार को उनकी अनुपस्थिति कितनी सताती है, उन्हें अपनी या अपनों से अधिक देश की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। सैनिक यदि कहीं से भी खतरे की आहट सुनता है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर वह बादल के समान टूट पड़ता है। वह तनिक भी अपने जीवन का मोह नहीं करता। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता व एकता को बनाए रखने में भारतीय सैनिकों का अहम योगदान है। इसीलिए हमें अपने देश के सैनिकों से अनुशासन में रहना सीखना चाहिए तथा हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे ये कविता में कवि ने एक सैनिक के हृदय में झांक कर देखा है, एक सैनिक के मनोभाव से हमारा परिचय कराया है। उसकी दिनचर्या, उसकी रात्रिचर्या कैसी होती है, उसकी सजगता, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसका देश के प्रति समर्पण, मातृभूमि के प्रति उसकी श्रद्धा और उसका बलिदान की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से उजागर किया है। तो अभी मैं पहले कविता पढ़ती हूँ। युद्ध भूमि मसी पात्र है सैनिक कलम समान, बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी महान। सीमा पर प्रहरी बने नहीं सुविधा की चाह, पटकुटीर में वास कर चले समर की राह। सुख निद्रा में लीन जग सैनिक आंखें खोल, मातृभूमि रक्षा करे रात रात भर डोल। पथरीली सी भूमि पर कंटक पुरित सेज, भारत माँ सेवा निरत प्रतिदिन बढ़ता तेज। तंद्रा आई तनिक सी तभी सुनी पदचाप, शस्त्र उठा धरती पड़ा चला चले जो सांप। सुख भोगी क्या जानते सैनिक साहस जोर, अवसर मिलते टूटता जो बादल घनघोर। जाने से पहले अभी पाती लिख दूँ आज, संभवता मिटना पड़े कल भारत के काज। मिट जाऊँ चिंता नहीं आना जाना काम, वैभव तेरा अमर हो तू जननी अभिराम। रक्त सरित तन में बहे आयुध लीने हाथ, कट जाए पूरा बदन झुके न मेरा माथ। कर प्रणाम अर्थी छुई ले चरणों की धूल, धन्य हुई पाकर तुम्हें देश रत्न सुखमूल। विजय पताका हाथ में चला गया सुरधाम, उस शहीद नरश्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। बहुत ही सुंदर कविता कवि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने लिखी है। एक सैनिक का बलिदान अपने देश के प्रति सबसे पहले महत्व वो किसको देता है, अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, और उसके लिए वो खुद का बलिदान भी करता है। तो इस पर ही ये कविता है। तो उसका जीवन कैसे कष्टों से भरा हुआ है ये उन्होंने दिया है। युद्ध भूमि मसी पात्र है सैनिक कलम समान, बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी महान।
युद्ध भूमि मसी पात्र है। मसी मतलब स्याही, स्याही का जो पात्र होता है ना वो। युद्ध भूमि मसी पात्र के समान है और सैनिक कलम समान। और सैनिक क्या है? कलम के समान है। सैनिक क्या करते हैं? इतिहास लिखते हैं। जैसे कलम से हम लिखते हैं ना, तो ऐसे ही सैनिक क्या करते हैं? इतिहास लिखते हैं। बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी महान। और उन्होंने गाथा मतलब कहानी लिखी है, महान कहानी लिखी है बलिदानों के पृष्ठ पर, मतलब अपना बलिदान देके उन्होंने इतिहास लिखा है, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। सीमा पर प्रहरी बने नहीं सुविधा की चाह, पट कुटीर में वास कर चले समर की राह। सीमा पर प्रहरी बने, प्रहरी मतलब पहरा देने वाला, नहीं सुविधा की चाह, वो सीमा पर हमेशा पहरा देते रहते हैं और उनको कोई भी सुविधा की, कोई भी ऐशो आराम की कोई भी चाह नहीं है। पट कुटीर में वास कर चले समर की राह। और वो कहाँ पे वास करते हैं, कहाँ पे रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं। पट कुटीर मतलब कपड़े से बनी हुई जो झोपड़ी होती है ना, उसको पट कुटीर बोलते हैं। पट कुटीर में वास कर, वास करना मतलब रहना। चले समर की राह, और वो समर की मतलब युद्ध की राह पर चले हैं और रहते हैं कहाँ पे? एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। सुख निद्रा में लीन जग सैनिक आंखें खोल, मातृभूमि रक्षा करे रात रात भर डोल। सुख निद्रा में लीन जग, जब सुख निद्रा जब पूरा जग लेता है, जब आराम से सोता है, सैनिक आंखें खोल, सैनिक हमेशा अपनी आंखें खोल के रखता है कहीं कोई किधर से दुश्मन ना आ जाए। मातृभूमि रक्षा करे रात रात भर डोल, और मातृभूमि की वो रक्षा करता है रात रात भर जग कर, वो मातृभूमि की रक्षा करता है। पूरा जग सोता है तब वो जो सोए हुए लोग हैं उनके लिए जगता है और अपनी मातृभूमि के लिए जगता है। पथरीली सी भूमि पर कंटक पुरित सेज, भारत माँ सेवा निरत प्रतिदिन बढ़ता तेज। पथरीली सी भूमि पर, और पथरीली भूमि पर वो चलता है, मतलब बहुत ही दुख भरी कष्टों की उसकी जो भूमि है उस पर वो चलता है। कंटक पुरित सेज, कंटक पुरित मतलब कांटों से भरी हुई उसकी सेज होती है, फिर भी उसको उसकी परवाह नहीं होती। भारत माँ सेवा निरत प्रतिदिन बढ़ता तेज, और भारत माँ की सेवा करते करते उसका तेज भी प्रतिदिन हर रोज़ बढ़ता जाता है। मतलब इतनी प्रेरणा उसे मिलती है कि मुझे अभी देश के लिए कुछ करना है, और उसकी वजह से उसका तेज और बढ़ता जाता है। तंद्रा आई तनिक सी, तंद्रा मतलब नींद या हल्की सी झपकी जिसको बोलेंगे। तंद्रा आई तनिक सी थोड़ी भी, तभी सुनी पदचाप, और तभी उसको किसी की पैरों की आहट सुनाई देती है, मतलब उसको लगता है शायद दुश्मन ही आ गए हैं। शस्त्र उठा धरती पड़ा चला चले जो सांप, और तुरंत वो क्या करता है? शस्त्र उठा लेता है अपने हाथ में और ज़मीन पर रेंगते रेंगते चलता है ताकि किसी को आहट न हो। तो इसीलिए उसको थोड़ी भी रात में नींद आए तो उसे अगर किसी की आहट सुनाई दे तो वो क्या करता है? शस्त्र उठा लेता है हाथ में और देश की रक्षा करता है। सुख भोगी क्या जानते सैनिक साहस जोर, अवसर मिलते टूटता जो बादल घनघोर। और सुखी भोगी जो जनता है या जो लोग हैं जो हमेशा सुख से रहते हैं, उनको वो क्या जानते हैं? सैनिकों का साहस। उनको बिल्कुल पता नहीं है सैनिकों का साहस क्या है। अवसर मिलते टूटता जो बादल घनघोर, और वो बादलों के समान अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है, उनसे युद्ध करता है। तो उनका जो साहस है, उनका जो धैर्य है, वो जो सुख भोगने वाले जो लोग हैं वो नहीं जानते, ऐसा कवि कहते हैं। जाने से पहले अभी पाती लिख दूँ आज, संभवता मिटना पड़े कल भारत के काज। और वो सैनिक क्या कहते हैं कि जाने से पहले अभी पाती लिख दूँ आज, युद्ध पर जाने से पहले मैं एक चिट्ठी अपने घर वालों के नाम लिख दूँ, शायद संभवतः मिटना पड़े कल भारत के काज। और पता नहीं हमारी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी हम देश के लिए शहीद हो सकते हैं या हम मर सकते हैं युद्ध में। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि हमारा अंतिम संदेश हम अपने परिजनों को, अपने जो घर वाले हैं उनको देना, चिट्ठी के माध्यम से, पाती के माध्यम से देना चाहते हैं। मिट जाऊँ चिंता नहीं आना जाना काम, वैभव तेरा अमर हो तू जननी अभिराम।
मिट जाऊँ चिंता नहीं, मैं इस धरती के लिए, इस भारत माता के लिए मिट भी जाऊँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आना जाना हमारा काम ही है। इस धरती पर जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही है, तो इसलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं है और मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे लिए मिट जाऊँ तो, भारत भूमि के लिए मिट जाऊँ तो। वैभव तेरा अमर हो, लेकिन मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा वैभव हमेशा अमर होना चाहिए। तू जननी अभिराम, और तू क्या है, भारत भूमि को उसने संबोधित किया है सैनिक ने कि तू जननी अभिराम, तू एक सुंदर जननी है, सबको तुम जीवन देती हो, तो तुम्हारा वैभव हमेशा अमर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमारे जैसे कितने भी सैनिक तुम पर निछावर होने के लिए तैयार है। रक्त सरित तन में बहे, आयुध लिन्हे हाथ, और फिर क्या हो जाता है, युद्ध में वो घायल हो जाते हैं सैनिक, और रक्त सरित तन में बहे, आयुध लिन्हे हाथ, और उनके हाथ में जो उन्होंने शस्त्र लिए हैं वो हाथों से, उनके तन से पूरा खून बहने लगता है। कट जाए पूरा बदन, झुके न मेरा माथ, और कुछ भी हो जाए, मेरा पूरा बदन भी कट जाए तो भी मैं मेरा माथा कभी भी झुकने नहीं दूंगा, मेरे भारत माता का माथा कभी भी, सर कभी भी झुकने नहीं दूंगा, ऐसा सैनिक भारत माता को कहते हैं। कर प्रणाम अर्थी छुई, ले चरणों की धूल, धन्य हुई पाकर तुम्हें देश रत्न सुखमूल। यहाँ पे अभी कवि कहते हैं कि कर प्रणाम अर्थी छुई, ले चरणों की धूल, और ऐसे महान व्यक्ति जो देश के लिए बलिदान हुए हैं उनकी अर्थी छूकर उनके चरणों की धूल हमें माथे पे लगानी चाहिए। और धन्य हुई पाकर तुम्हें देश रत्न सुखमूल, और तुम इस देश के रत्न हो और तुम्हें पाकर ये धरती धन्य हुई है, ऐसा कवि कहते हैं। विजय पताका हाथ तले चला गया सुरधाम, और विजय पताका हाथ में लेके विजय प्राप्त करने के बाद ही बलिदान देके सैनिक सुरधाम चला जाता है, मतलब स्वर्ग में चला जाता है। जिनको भी देश के लिए लड़ते लड़ते जो भी बलिदान होते हैं ना, उनको स्वर्ग ही मिलता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जो विजय पताका हाथ में चला गया, हाथ तले चला गया सुरधाम, उस शहीद नरश्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। उस मनुष्य में जो सबसे श्रेष्ठ है उसको नरश्रेष्ठ कहते हैं, और ऐसे सैनिक को उन्होंने नरश्रेष्ठ कहा है। तो महान इंसान जिसको हम कह सकते हैं, तो कवि कहते हैं उस शहीद नरश्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। मैं पुनः फिर से ऐसे महान सैनिक को प्रणाम करना चाहता हूँ, दिल से मन से उसको प्रणाम करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ये कविता है। तो हमें ये कविता से क्या सीख मिलती है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, और जो भी सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए, और हमेशा उनसे सीख लेकर हमें भी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना, हम सब तो वहाँ पे सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सके उतना हम देश के लिए कर सकते हैं। तो यही सीख हमें इस कविता से लेनी है। तो अभी हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। तो यहाँ पे पहले निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसी कविता में से पद्यांश दिया है, उसी के प्रश्न दिए हैं और उसके उत्तर आपको उसी में ढूंढकर लिखने हैं। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको अभी उत्तर देने हैं। युद्ध भूमि को किसके समान बताया गया है? किसके समान बताया गया है कि वो एक मसी पात्र के समान है युद्ध भूमि। सैनिक रात भर पहरा क्यों देते हैं? सैनिक रात भर पहरा क्यों देते हैं? हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। सुख भोगियों को किस बात का अंदाज़ा नहीं है? सुख भोगियों को सैनिकों के साहस का अंदाज़ा नहीं है। यदि सैनिक न होते तो क्या होगा? क्या होगा सैनिक नहीं होगे तो? हमारा जीवन क्या होगा? असुरक्षित होगा। आप मन से ये आंसर आपको लिखना है। सबके उत्तर अलग अलग आएंगे। तो यदि अगर सैनिक न हो तो क्या होगा? कोई भी देश हम पर आक्रमण कर सकता है, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमेशा परतंत्र में हम रहेंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। कलम के समान किसे बताया गया है?
और क्यों? तो कलम के समान किसे बताया गया है? सैनिक को। क्यों बताया गया है? क्योंकि कलम क्या करती है? लिखने का काम करती है। ऐसे ही सैनिक भी इतिहास लिखते हैं अपना बलिदान देकर, तो इसीलिए उसे कलम के समान बताया गया है। सैनिकों को सुख सुविधा की चाह क्यों नहीं होती? सैनिकों को सुख सुविधा की चाह क्यों नहीं होती? क्योंकि वह समर की राह पर चल पड़े हैं, है ना, युद्ध की राह पर चल पड़े हैं। उनका ध्येय एक ही है, अपनी भारत माँ की रक्षा करना। इसीलिए वो उनको सुख सुविधा की चाह नहीं होती। क्या कारण है कि विषम परिस्थितियों में भी सैनिक के चेहरे का तेज बढ़ता जाता है? क्या कारण है कि उसका तेज हमेशा बढ़ता जाता है? क्योंकि वो भारत माँ की सेवा करता है और वो सेवा करने से उसका तेज चेहरे का बढ़ता जाता है। और आगे का भी है, मन से लिखने का है। एक सैनिक की मृत्यु आम आदमी की मृत्यु से किस प्रकार अलग होती है? विस्तार से लिखिए। एक आम आदमी की मृत्यु और सैनिक की मृत्यु, इसमें क्या फ़र्क है? तो एक आम आदमी की मृत्यु से क्या होता है? उसका परिवार, उसके परिजन ही दुखी होते हैं, है ना, दूसरे लोगों पर उसका ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक सैनिक जो पूरे देश के लिए लड़ता है, अगर वो मर जाए तो देश असुरक्षित महसूस करता है। तो इसीलिए वो सैनिक और एक आम आदमी की मृत्यु में ये फ़र्क है। सैनिक को देश रत्न क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत माता के लिए लड़ते लड़ते उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इसीलिए उसको देश रत्न कहा गया है, देश का रत्न कहा गया है। आगे है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सैनिक सीमा पर क्या बने हुए हैं? क्या बने हुए हैं? प्रहरी। अवसर मिलने पर सैनिक किस प्रकार टूट पड़ते हैं? किस प्रकार टूट पड़ते हैं? बादल की तरह। सैनिक पूरे बदन के छिन्न भिन्न को हो जाने पर भी क्या नहीं झुकने देता? क्या नहीं झुकने देता? अपना सिर। तो इस प्रकार यहाँ पे ये स्वाध्याय इस कविता का समाप्त होता है।